हेलो एवरीवन, आई एम विजय सिंह। आज मैं आपको टाइम्स एंड वर्क के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कैन डू एनी वर्क इन 30 days एंड बी डू एनी वर्क इन 20 days, देन हाउ लॉन्ग विल दे डू द वर्क टुगेदर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क तो है ही नहीं, हमें वर्क पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम एक्स मानेंगे या हम कोई ऐसा नंबर मानेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो हम 30 और 20 का एलसीएम लेते हैं 60। 60 30 से भी डिवाइड होता है, 60 20 से भी डिवाइड होता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। यही हमारा टोटल वर्क होगा। अगर 60 टोटल वर्क है, इसको मान लेते हैं 60 चेयर। मान लो 60 चेयर को हमें बनाना है और ए अकेला 60 चेयर को बनाएगा, तो एक दिन में वो कितना चेयर बना पाएगा? 2। और अगर 60 चेयर को बी अकेला बनाएगा तो वो एक दिन में 3 चेयर बनाएगा। ए एक दिन में 2 चेयर बनाएगा, बी एक दिन में 3 चेयर बनाएगा। दोनों को ऐड करते हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 चेयर बनाएंगे। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं तो 60 चेयर बनाने के लिए कितने दिन लगेगा? 12 दिन का समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 5 days, बट विद हिज हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड ही कैन कंप्लीट इट इन 3 days. हाउ लॉन्ग विल हिज फ्रेंड टेक टू कंप्लीट द टास्क अलोन? देखिए, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है। ए किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है और वो अपने फ्रेंड की हेल्प लेता है, तो वो 3 दिन में ख़त्म कर देता है। ए और उसका फ्रेंड मिलकर उस काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से काम नहीं पता, टोटल वर्क हमें पता नहीं है। वही हम पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15, यानी हमारा टोटल वर्क आ गया 15। तो 15 चेयर को बनाने के लिए ए अकेला जो है 5 दिन लेता है, तो ए की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो 3 होगा। 15 डिवाइड बाय 5 यानी कि 3, और एक और उसके फ्रेंड मिलकर जो है एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर ए और उसका फ्रेंड मिलकर एक दिन में 5 बनाते हैं, जिसमें से 3 चेयर तो ए अकेला बनाएगा, तो फ्रेंड जो है वो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा? 2 चेयर बनाएगा। जब भी तो 3 और 2 5 होंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि उसका फ्रेंड जो है टोटल चेयर को कितने दिन में बना देगा। तो यानी कि टोटल चेयर है 15 और उसके फ्रेंड की जो एफिशिएंसी वो है 2। 15 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7 1/2, 7.5 दिन का टाइम लेगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डू एनी वर्क इन 12 days एंड बी डू एनी वर्क इन 24 days, देन हाउ लॉन्ग विल दे डू द वर्क टुगेदर? देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर टोटल वर्क नहीं है, दोनों का एलसीएम 24 आ गया। अगर 24 चेयर को ए अकेला बनाता है तो वो एक दिन में 2 चेयर बना पाता है, और 24 चेयर को बी अकेला बनाता है तो वो एक दिन में 1 चेयर बनाता है। दोनों मिलके जो है वो टोटल 3 चेयर बनाते हैं एक दिन में। तो अगर एक दिन में 3 चेयर है तो वो 24 चेयर बनाने के लिए 8 दिन का समय लेंगे। 24 डिवाइड बाय 3, 8 दिन का समय लेंगे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days इफ अलोन one can complete a work in 6 days. How many days B alone will his work be completed? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी मिलके किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है
अगर ए अकेला उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यानी फिर से हमें यहाँ पे टोटल वर्क पता नहीं है, तो 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे जो 12 होता है। तो यानी कि टोटल वर्क हमारा 12 है, टोटल चेयर हमें 12 बनाने हैं। तो 12 चेयर को बनाने के लिए ए और बी जो है वो अगर 4 दिन लगाते हैं तो उनके एक दिन की एफिशिएंसी 3 होगी, और अगर ए अकेला 12 चेयर को बनाता है तो एक दिन में वो 2 चेयर बना पाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो गया है, ए की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो 2 है। अगर ए की एक दिन की एफिशिएंसी 2 है तो यानी कि बी का कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि बी की एक दिन की एफिशिएंसी जो है 1 होगा, बी एक दिन में 1 चेयर बनाएगा। तो 12 चेयर को बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 12 दिन का समय लगेगा। तो आपके राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तक हम जो है 2% वाले कर रहे थे, अब ये 3% वाला आ गया है, ए बी सी वाला। तो ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। चलिए, ए बी सी कैन डू अ वर्क alone in 20, 12 and 15 days respectively. In how many days they complete the work together? तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए जो है किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, सी जो है किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क नहीं है तो हम 20, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 60। तो 60 हमारा टोटल वर्क होगा, यानी 60 टोटल हमें चेयर बनाने हैं, हम ये मान के चलते हैं। तो 60 चेयर बनाने के लिए अगर ए अकेला काम करता है तो वो एक दिन में 3 चेयर बना पाएगा, और अगर बी अकेला काम करता है 60 चेयर के लिए तो वो एक दिन में 5 चेयर बनाएगा, और सी अकेला जो है एक दिन में 4 चेयर बनाएंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो तीनों की जो अगर एक दिन काम निकालते हैं तो वो होगा 12। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 चेयर बनाते हैं। अगर वो एक दिन में 12 चेयर बनाते हैं तो 60 चेयर बनाने के लिए उनको 12 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 12 यानी कि 5 दिन का समय लगेगा। 5 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट वन टास्क विद इन 12 डेज, बी एंड सी in 8 days, C and A in 6 days. How much time will B take to complete this work alone? देखिए, इस क्वेश्चन में हमें A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, A और C मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है कि B अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क नहीं है, तो जब टोटल वर्क नहीं है तो 12, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम आएगा। अगर 24 जो है ये हमारा टोटल वर्क है तो 24 चेयर को बनाने के लिए ए और बी जो है वो काम करेंगे तो एक दिन में 2 चेयर बनाएंगे। 24 डिवाइड बाय 12 विच इज़ 2। और अगर 24 चेयर को बी और सी मिलकर बनाएंगे तो एक दिन में वो 3 चेयर बना पाएंगे। 24 चेयर को अगर ए और सी मिलकर बनाएंगे तो वो 4 चेयर बनाएंगे। यानी इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पे ए और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, सी और सी 2 बार है। सबको प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो 2, 3, 5, 4, 9, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाली इक्वेशन आपको पता चल गया। इसको मैं नेक्स्ट उसमें करता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन जो था ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 था। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी मिल जाएगी 9/2, और इसको हम 4 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था हाउ मच टाइम विल बी टेक अलोन। देखिए हमें बी का निकालना है, तो ए और सी मिलके एक दिन में 4 चेयर बना रहे थे। अगर ए और सी मिलके एक दिन में 4 चेयर बना रहे थे तो बचा हुआ चेयर यानी 4 1/2 है,
4 चेयर तो ए और सी मिलके बना रहे थे, तो यानी कि बी ये बचा हुआ हाफ करेगा। तो बी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो हाफ चेयर का है, यानी हाफ वर्ग है। तो हमें निकालना है बी अकेला काम कितना करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी 24 को ऊपर लिखेंगे, नीचे बी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है 1/2 को कर देंगे। जब ये 2 ऊपर जाके मल्टीपल होगा तो ये 24 इंटू में 2 विच इज़ 48 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। एंड बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एंड ऑल टुगेदर 3 कैन कंप्लीट इन अ वर्क इन 6 डेज। तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। हाउ लॉन्ग विल ए एंड सी टेक टू अकम्प्लिश दैट वर्क। ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। और तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। यहाँ पर हमें काम डिफाइन नहीं है, तो हम टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम आएगा 24, तो यानी 24 हमारा हो गया टोटल वर्क। अगर 24 वर्क को करने के लिए ए और बी करते हैं तो वो एक दिन में 3 काम कर पाएंगे, और 24 काम को करने के लिए बी और सी आते तो वो एक दिन में 2 काम कर पाएंगे। 24 काम को तीनों मिलके करते हैं तो वो एक दिन में 4 काम कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट ये मिला कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को यानी कि एक दिन में वो 4 काम कर पाएंगे। हमसे पूछा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो देखिए हमसे ए और सी का पूछा हुआ है, तो पहले हमें ए और बी का पता चल गया। ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे। अगर ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे तो बचा हुआ एक काम कौन करेगा, सी करेगा। यानी इससे हमें सी का एक दिन का एफिशिएंसी पता चल गया, सी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है। उसके बाद बी और सी यानी बी और सी मिलकर एक दिन में 2 चेयर बनाते हैं या 2 काम करते हैं। तो अगर ए बी और सी मिलकर 2 काम करते हैं तो यानी कि ए अकेला जो है 2 काम करेगा, जभी तो 2 और 2 4 होगा। तो यहाँ से हमें ए की एफिशिएंसी पता चल गया कि 2 है। ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलके हमसे पूछा है, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। तो टोटल यहाँ पे वर्क है 24। 24 को डिवाइड देंगे 3 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 डेज। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 men A, B and C complete the work in a 10, 12, 15 days respectively. If A left the work 2 days before complete the work and B left the work 3 days before complete the work will be finished in how many days? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे A, B, C यानी कि A जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, सी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क नहीं है, तो हम टोटल वर्क के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम 60 आ गया, यानी कोई ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो। यानी कि ए अकेला अगर टोटल वर्क 60 को करता है तो वो एक दिन में 6 चेयर बनाएगा। अगर बी अकेला 60 वर्क करता है तो वो एक दिन में 5 चेयर बनाएगा। और अगर सी अकेला 60 वर्क करता है तो वो एक दिन में 4 चेयर बना पाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये है कि इफ़ ए लेफ्ट वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन, यानी कि काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है। अगर मान लो वो 2 दिन नहीं जाता तो ए जो है 6 × 2 यानी कि 12 चेयर और बना देता। उसके बाद बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीट, काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले बी छोड़ के चले जाता है। अगर बी छोड़ के नहीं जाता तो वो 3 दिन में 15 चेयर बना देता। यानी ए और बी दोनों ही काम छोड़ के नहीं जाते तो दोनों मिलके 27 चेयर और बना देते। यानी 60 चेयर में अगर हम 27 को ऐड करते हैं तो टोटल वर्क हमारा आता है 87। यानी कि क्वेश्चन में पूछा है
वर्क विल फिनिश इन हाउ मैनी डेज, काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो यानी टोटल वर्क यहाँ पर 87 है, तो 87 डिवाइडेड बाय एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है तीनों की है 6 5 11 4 15, यानी तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो एक दिन में 15 चेयर बनाते हैं। तो 87 चेयर बनाने के लिए वो 87 डिवाइड बाय 15 यानी कि 4/5 दिन लेंगे। इसमें ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 men A, B and C complete the work in a 15, 12, 10 days. A, B, C start work together, but C left the work after 2 days and B left the work 3 days before completion of the work. In how much time the whole work will be completed? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो काम खत्म होने के पहले जा रहा है उसको जाने नहीं देना, ठीक है, और जो आफ्टर है आफ्टर को आप जाने दे सकते हैं। तो यहाँ पर ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है और सी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क नहीं पता, तो टोटल वर्क के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे। 15, 12 और 10 का एलसीएम आएगा 60, यानी कि टोटल वर्क हमारा हो गया 60। अगर 60 काम को करने के लिए ए अकेला करता है तो उसको एक दिन में 4 काम करने होंगे, 60 डिवाइड बाय 15। अगर 60 काम को करने के लिए बी अकेला आता है तो उसको एक दिन में 5 काम करने होंगे। अगर 60 काम को करने के लिए सी अकेला आता है तो उसको एक दिन में 6 काम करने होंगे। तो 4, 5, 6 ए बी सी तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोलता है ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, तीनों ही साथ में काम शुरू करते हैं, बट सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days, सी जो है 2 दिन बाद चला जाता है। देखिए यहाँ पे बाद है तो जो बाद वाला है उसको हम टोटल करके माइनस कर देंगे, यानी सी जो है 2 दिन बाद जाता है, यानी कि सी का एक दिन की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, 2 दिन में यानी कि 6 × 2 12 काम करके चला जाता है। तो 60 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो 48 काम अभी भी बचते हैं, ठीक है, क्योंकि सी तो 12 काम करके चला गया, बचे 48 काम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलता है बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि बी जो है काम खत्म होने के 3 दिन पहले चले जाता है। तो मैंने बोलता है जब भी यहाँ पे बिफोर आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको जाने नहीं देना है। अगर बी नहीं जाता है तो वो 3 दिन का काम करता, यानी बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, तो 5 × 3 यानी कि वो 15 चेयर और बनाता। तो 48 में 15 को हम ऐड कर देंगे तो यानी ये 63 आ जाएगा। तो अब नया जो टोटल वर्क है वो 63 है और बचे कौन है, ए और बी दोनों है। तो ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 9 है, तो अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 9 चेयर बनाते हैं और एंड तक काम करते तो 63 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। तो 7 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क। ए और बी जो है किसी काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद ए चले जाता है। द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 9 days, सारा काम जो है वो 9 दिन में ख़त्म हो जाता है। फाइंड आफ्टर हाउ मच डे ए लेफ्ट, यानी कि हमें बताना है ए जो है कितने दिन बाद चले जाता है। इफ़ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क 10 and 15 days। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क नहीं पता, तो टोटल वर्क के लिए हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है, यानी कि टोटल वर्क यहाँ पे हो गया 30। अगर ये 30 काम को करने के लिए ए अकेला आता है तो उसको एक दिन में 3 काम करने पड़ेंगे, और अगर ये 30 काम को करने के लिए बी अकेला आता है तो उसको एक दिन में 2 काम करने पड़ेंगे। बट क्वेश्चन में ये कहता है कुछ दिन बाद ए चला जाता है, हमें ये नहीं पता वो कितने दिन बाद जाएगा। कुछ दिन बाद ए चला जाता है और सारा काम 9 दिन में कंप्लीट होता है, यानी ए चला गया, बी तो बचता है, तो यानी कि पूरे 9 दिन तक कौन काम करेगा, बी करेगा। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन तक वो 18 काम करेगा, यानी बी का जो काम है वो 18 है। टोटल काम 30 थे, 30 में से हम 18 को माइनस करते हैं तो यानी कि 12 काम जो है वो ए करेगा।
तो 12 काम कौन करेगा, वो ए करेगा, और ए का एक दिन की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो 12 काम को करने के लिए वो 12 डिवाइड बाय 3 यानी कि 4 दिन लगाएगा। इसका मतलब ए जो है वो 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, तो इसका राइट आंसर होगा 4 डेज, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।